T20 वर्ल्ड कप अपने पूरे जोरों पर है और आहिस्ता आहिस्ता अपने कंप्लीशन की जानिब रवा दवा है। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप मैचेस में टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया है, जिसकी वजह से ये बात मुमकिन हुई कि 2012 के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में अपनी स्लॉट रिजर्व करने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो कि एक बहुत तगड़ी टीम है और पाकिस्तान को बड़ी सीरियसली ये मैच लेना होगा ताकि ये उनसे जीत सकें। और पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया है और सबसे अपने पूल में भी सबसे टॉप पे रहा और सिर्फ वाहिद टीम जिसने अपने 5 मैचों में शिकस्त दी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी सिचुएशन में पाकिस्तानी टीम है और यकीनन पूरा मुल्क और तमाम जो सुनने वाले देखने वाले सब इस वक्त बहुत हाई स्पिरिट्स के अंदर हैं और यही होप कर रहे हैं कि हम इसी तरह की परफॉर्मेंस लेके आगे चलते रहेंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेके आएंगे। तो अगर अब जो मैच होने जाने वाला है जो कि सेमीफाइनल है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट मैच इन द टूर्नामेंट नाउ, जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। अगर हम इन दोनों टीमों का मुवाजना करें तो अगर हम ये बात कहना गलत नहीं होगी कि टॉस इस मैच पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जो भी टॉस जीतेगा दुबई स्टेडियम के अंदर वो बॉलिंग लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि बॉलर्स को फास्ट बॉलिंग को शुरू में दुबई में सपोर्ट मिलता है, बॉल ग्रिप होता है और फिर लेटर ऑन द इनिंग्स ड्यू फैक्टर होने की वजह से बॉलिंग करना मुश्किल हो जाती है और बैट्समैन के लिए बेहतरी होती है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान, जो वो अपने ग्रुप के तमाम 5 मैचों को जीतकर अपने ग्रुप में टॉप हो गया है और ऐसा तकरीबन 20-21 सालों में ऐसा पाकिस्तान ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होने जा रहा है। दोनों टीमें अपनी जगह बहुत मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया को हम किसी दूसरे टीम से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बड़ी टीम है क्रिकेट की। और हम इस वक्त जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं उसको तस्लीम ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कोच और दीगर खिलाड़ी भी कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को हॉट फेवरेट करार दिया है। जो उनके जो खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, स्मिथ, अपना फिंच, ये बहुत अच्छे हिटर हैं, जबकि इनके पास ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल मार्वलेस कहा जाए अगर T20 में कि वो एक ऑलराउंडर के तौर पर हैं, तो वो कारकर्दगी अपनी दिखा रहे हैं बहुत। अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करें तो सबसे पहले तो एक रिकॉर्ड जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा फेवर करता है वो उनका नॉकआउट मैचेस के अंदर विनिंग रेशियो है। खास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ उनका 100% विनिंग रेशियो है नॉकआउट मैचेस में। अगर आप बात करें 1987 के सेमीफाइनल की, ओडीआईज के, या 99 के फाइनल की, या 2015 के क्वार्टर फाइनल की जिसमें वहाब रियाज का वो स्पेल आज तक हमें याद है, या फिर T20 के सेमीफाइनल में जिसमें उनको लास्ट 3 ओवर्स में 48 रन चाहिए थे और हंसी ने वो इनिंग खेली कि पाकिस्तानी कौम की सबकी हंसी जो है वो बंद कर दी उन्होंने। तो ये जितने भी उनके मैचेस हुए, चाहे वो T20 के अंदर हो चाहे वो ओडीआईज में, नॉकआउट मैचेस में उनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप के अंदर एक और जिंक्स को भी तोड़ा था जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने आज तक कामयाबी हासिल नहीं की थी। तो ये फर्स्ट टाइम था कि पाकिस्तान टीम ने इंडिया के खिलाफ किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर कोई कामयाबी हासिल की और बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। तो इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि पाकिस्तान टीम इस सेमीफाइनल में भी ऐसी ही किसी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तानी टीम की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो पाकिस्तान के ओपनर्स बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर हैं। बाबर आजम 4 आउट ऑफ 5 हाफ सेंचुरीज हैं उनकी। रिजवान बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर हैं। इस कैलेंडर ईयर के अंदर सबसे ज्यादा रन स्कोरर, बल्कि अब जो है वो क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड था T20 आईज के अंदर एक कैलेंडर ईयर में 1665 रन स्कोर करने का। अगर हम बैटिंग का मुवाजना किया जाए दोनों टीमों के दरमियान तो फिंच और वार्नर जो कि पिछले पूरे साल से फॉर्म में नहीं थे, पिछले 2 मैचों में बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म के साथ वापस आए हैं और मार्शल उनकी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में भी काफ़ी डेप्थ आ गई है। हमारे ओपनर्स का पेयर तो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। रिजवान और बाबर स्टेबल बैटिंग करते हैं, रिजवान थोड़ी क्विक रन्स भी कर लेते हैं और अच्छी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी रखते हैं। इसके साथ साथ मलिक और
आसिफ अली ने जो लास्ट पिछले 3 मैचेस में परफॉर्मेंस दी है वो कमेंडेबल परफॉर्मेंस है। हम 1 या 2 ओवर में पूरे मैच को बदलने की सलाहियत रखते हैं और ऐसे हमारी बैटिंग में ऐसे 1 नहीं 2 से 3 बैट्समैन मौजूद हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर के साबित होता है बैटिंग लाइनअप के अंदर। अगर हम ओवरऑल मुआवजा करें तो बैटिंग लाइनअप तकरीबन बराबर की है। पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो बैटिंग के अंदर उनके ओपनर्स इस वक्त बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर हैं। दोनों ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम की बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 हाफ सेंचुरीज और टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट रन स्कोरर हैं इस वक्त। इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान वो भी बड़े अच्छे निक में हैं। गो के एक आध मैच में वो शायद उस तरीके से नहीं चले, लास्ट मैच में बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन स्टिल इस कैलेंडर ईयर में 2021 के अंदर सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं T20 इंटरनेशनल में। और न सिर्फ इस कैलेंडर ईयर में बल्कि 2016 में क्रिस गेल का ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने किसी भी कैलेंडर ईयर में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन स्कोर किए थे। उस रिकॉर्ड को भी उन्होंने सरपास कर दिया है, ब्रेक कर दिया है और अब वो सब किसी भी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये ओपनर्स दोनों बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मैचेस के अंदर मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने अपना रोल प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल हफीज ने 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आसिफ अली अफगानिस्तान के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने मैच जितवाए हैं। शोएब मलिक ने लास्ट इनिंग जो खेली है वो तो बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त इनिंग है। 18 बॉल्स के अंदर उन्होंने अपनी निस सेंचुरी कंप्लीट की है। तो ये मिडिल ऑर्डर अभी हमारा बहुत जबरदस्त चल रहा है। एज ए बैटिंग यूनिट मजमूई तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पाकिस्तान ने। अगर ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया है, स्टेडी स्टार्ट दिया है, तो फिर उसको मिडिल ऑर्डर ने बड़ा जबरदस्त फिनिश किया है बहुत अच्छे रन रेट के साथ। तो ओवरऑल एक अच्छा बैटिंग यूनिट पाकिस्तान का देखने को मिला है इस मर्तबा। अब बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के बॉलर्स में अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के बॉलर्स में शाहीन आफरीदी ने पहले ही मैच के अंदर बहुत ही हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। उसके बाद गो के उस तरीके की अब तक उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन फिर भी उनका इम्पैक्ट है। ऑपोजिशन के ऊपर उनका एक नफ्सियाती दबाव होता है, वो उनको खेलते हैं, उनके ओवर्स जो है वो पास करते हैं ताकि कोई विकेट ना दे उनको। ओवरऑल उन्होंने उसके बाद भी मेरे ख्याल में मुख्तलिफ मैचेस के अंदर 3 और विकेटें ली हैं, तो टोटल उन्होंने 7 विकेटें अब तक ले चुके हैं, जो कि एक अच्छी फिगर है। इसी तरीके से हारिस रऊफ भी हर मैच में 1 आध विकेट जरूर ले रहे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त खेल का मुजाहिरा किया था। तो ये 2 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के एक समझ लीजिए कि उनकी स्ट्रेंथ है। हसन अली अभी तक बहुत मुतासर कौन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा उनको आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फेलियर है। वो भी 1 आध विकेट हर मैच के अंदर लेते रहे हैं, लेकिन बहरहाल कोई इंपैक्टफुल अभी तक उन्होंने परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं दी है। स्पिनर्स में आप बात करें तो शादाब खान से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो यूएई की पिचेस के ऊपर खास तौर पे बहुत जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा करेंगे, तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी मैं समझता हूं उसको अभी तक उन्होंने मीट नहीं किया है। गो के हर मैच में 1 या 2 विकेटें उन्होंने भी ली हैं, लेकिन जिस लेवल की कारकर्दगी का उनसे जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसको शायद अभी तक वो मीट नहीं कर सके हैं। उसी के साथ साथ इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज ये भी गो के आप समझ लीजिए कि रेगुलर स्पिनर्स तो नहीं है, लेकिन इनका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है टीम के अंदर, तो वो भी बहरहाल इन्होंने रन्स कंटेन जरूर किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विकेटें लेने में कामयाब अभी तक ये लोग नहीं नजर आए हैं। इसके मुकाबले पर अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग का एनालिसिस किया जाए तो उनके जो टेस्ट कैप्टन हैं स्टीव स्मिथ, वो अपनी टीम में एक एंकर बैट्समैन का रोल अदा करते हैं और वो जरूरत पड़ने पर हिटिंग भी करते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक पिविटल रोल अदा करते हैं। और उनके साथ जो उनके उनसे पहले जो ओपनर्स आते हैं, फिंच हो गए, वार्नर हो गए और उसके बाद फिर मिचेल मार्श हैं, ये तीनों बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर है और उन्होंने पिछले मैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है। मैक्सवेल भी बहुत जबरदस्त हिटर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक 5 मैचेस के अंदर कोई बहुत ज्यादा मुतासिरकुन कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर सके हैं। तो लेकिन बहरहाल कुल मिला के उनका बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। तो अगर आप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप का कंपैरिजन करें
तो मेरे हिसाब से ये कंपेरेबल नजर आएगा, और यानी आप किसी एक टीम को नहीं कह सकते कि उनको एज हासिल है दूसरी टीम के ऊपर। उसके अलावा अगर हम बॉलिंग का मुवाजना करें तो दोनों ही टीमों की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रांग है। फास्ट बॉलिंग में, अटैक में ऑस्ट्रेलिया किसी से कम नहीं है। हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस जैसे फास्ट बॉलर्स उनके पास मौजूद हैं जो कि ऑल ओवर द टूर्नामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देते रहे। सिमिलरली अगर पाकिस्तान की साइड पे देखते हैं तो हमारे पास जो रऊफ़ हैं और शाहीन हैं और हसन अली हैं, ये तीनों भी अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बॉलर्स का मुकाबला होने जा रहा है इस मैच के अंदर, और ये बात भी गलत नहीं होगी कि जिनके बॉलर्स भारी पड़ गए वो मैच अपनी तरफ कर लेंगे। स्पिनर्स के दरमियान अगर मुवाजना किया जाए तो यकीनन पाकिस्तानी स्पिनर्स को बिट ऑफ एन एज हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान में स्पिन में डेप्थ हासिल है। पूरा दारोमदार बॉलिंग का पूरा बोझ ऑस्ट्रेलिया उठाते हैं। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच का सेमीफाइनल बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। दोनों टीमें अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान के एडवांटेजेस ये है कि वो यूएई के होम ग्राउंड्स के अंदर के अपने ग्राउंड्स में ये मैचेस खेल रहा है। पाकिस्तान का अगर दूसरा होम ग्राउंड कहा जाए तो यूएई रहा है, जाके पाकिस्तान ने अपने कई सीरीज वहां जाके, जबकि कंडीशन पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी, तो वहां जाके वो खेलते रहे। इस लिहाज से पाकिस्तान को एडवांटेजेस हासिल रहेंगे, तमाशाइयों से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान के पास बड़े चांसेस हैं, और इस वक्त बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और आसिफ अली, और गुज़िश्ता मैचों में शोएब मलिक ने भी अपनी कारकर्दगी को साबित कर दिया है कि वो अभी तक वर्ल्ड क्लास के तौर पर सामने आए हैं। फाइनली अगर हम ये देखते हैं कि कौन सी टीम को पलड़ा भारी है इस मैच के अंदर, तो जिस सिचुएशन के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी टीम है उससे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान हैज़ एन एज, और मैं कहूँगा कि कोई 55% चांस पाकिस्तान के जीतने का है और 45% चांस ऑस्ट्रेलिया के जीतने का है। टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और उस दिन कौन क्लिक होता है, बॉलिंग लाइनअप किसकी क्लिक होती है, वो बहुत मैटर करेगी। थैंक यू। तो पाकिस्तान इसलिए फेवरेट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जीत का अगर हम तनासुब करेंगे या उनका मवाजना करेंगे तो इस वक्त जो चांसेस हैं वो 50% ही मैं उनको दूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से मुश्किल हरीफ रहा है और उसके पास शुरू से लेकर आखिर तक इस वक्त बॉलर में भी कमिंस और उनके रिचर्डसन और वैराइटीज बॉलिंग में उनके पास बड़ी मौजूद है। तो पाकिस्तान के पास भी, हमारे पास भी शानदार स्पिनर्स और बैट्समैन और हिटर्स इस वक्त मौजूद हैं, और नौजवान खिलाड़ियों और सीनियर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो इस वक्त चांसेस ये कि बहुत अच्छा मुकाबला हमें देखने में आएगा, और इंशाल्लाह ये है कि हमें कोशिश होगी कि पाकिस्तान ये मैच जीते।